क्या आप भी जानते हैं कौन सी वस्तुएं डाली जाती हैं होलिका दहन में और क्या है उनके महत्व? होलिका दहन में डाली जाने वाली वस्तुओं का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व होता है। यह परंपरा बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक मानी जाती है। आइए विस्तार से जानते हैं कि होलिका दहन में किन किन चीजों का उपयोग किया जाता है और उनका क्या महत्व है। एक, लकड़ियां और उपले। गोबर के कंडे लकड़ियां और उपले अग्नि प्रज्वलित करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ये नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करने और वातावरण को शुद्ध करने में सहायक होते हैं। गोबर के कंडे पवित्र माने जाते हैं और पर्यावरण को शुद्ध करने का कार्य करते हैं। 2, होली की पवित्र लकड़ी। होलिका और प्रहलाद प्रतिमा। पौराणिक कथा के अनुसार होलिका, जो कि दानव राजा हिरण्यकश्यप की बहन थी, को अग्नि में जलाकर बुराई का नाश किया जाता है। प्रहलाद भगवान विष्णु के भक्त थे और वे अग्नि में सुरक्षित रहे, जिससे यह सिद्ध होता है कि सत्य और भक्ति की हमेशा जीत होती है। 3, गेहूं की बालियां और चने की हरी फसल। गेहूं की बालियां और चने की फसल को होलिका दहन की अग्नि में सेंकने का विशेष महत्व है। यह फसल पकने की शुरुआत का प्रतीक होता है, जिससे किसानों को नई फसल के अच्छे उत्पादन की उम्मीद होती है। अग्नि में भूने गए अनाज को प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है, जिससे घर में समृद्धि आती है। 4, नारियल। नारियल को देवी देवताओं को अर्पित करने की परंपरा है। इसे शुद्धता और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। इसे जलाने से जीवन में शुभता और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। 5, गोबर से बनी गोधड़ी। छोटी गोल टिक्कियां या पुतला यह प्रतीकात्मक रूप से बुरी आत्माओं को जलाने और पवित्रता बनाए रखने के लिए डाली जाती है। इसे जलाने से पर्यावरण शुद्ध होता है और स्वास्थ्य के लिए लाभदायक माना जाता है। 6, गंगाजल और रोली। कुमकुम गंगाजल से पवित्रीकरण किया जाता है ताकि बुरी शक्तियां नष्ट हो। रोली या कुमकुम सौभाग्य और मंगल कार्यों का प्रतीक होता है, जो देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए प्रयोग किया जाता है। 7, सरसों और तिल के बीज। तिल और सरसों नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए होलिका दहन में डाले जाते हैं। इनका धुआं वातावरण को शुद्ध करता है और रोगों को दूर भगाने में सहायक होता है। 8, गन्ने और मिठाइयाँ। गन्ने और मिठाइयों को जलाने का अर्थ है कि हमारे जीवन में मिठास और खुशियां बनी रहें। यह फसल की अच्छी उपज का आभार व्यक्त करने का प्रतीक भी है। 9, कपूर और घी। कपूर और घी से अग्नि को प्रज्वलित किया जाता है, जिससे वातावरण शुद्ध होता है। यह जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि लाने का प्रतीक माना जाता है। 10, सूखे नारियल की भूसी। छिलका। इसे जलाने से धुआं निकलता है, जो वातावरण को शुद्ध करता है। यह पुराने विकारों को छोड़कर नए जीवन की शुरुआत करने का संकेत देता है। 11, हल्दी की गांठ और नींबू। हल्दी और नींबू का उपयोग बुरी नजर और नकारात्मक शक्तियों को दूर करने के लिए किया जाता है। यह स्वास्थ्य और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। होलिका दहन केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि प्रकृति, कृषि और स्वास्थ्य से जुड़ी एक पवित्र परंपरा भी है। इसमें डाली जाने वाली हर वस्तु का एक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक महत्व है। यह बुराई के नाश, अच्छी फसल, सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि का प्रतीक है। क्या आप जानते हैं कि होलिका दहन करते समय क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? होलिका दहन एक पवित्र और शुभ अनुष्ठान है, जिसे सही विधि और नियमों के साथ करना चाहिए। यदि इसे अनुचित तरीके से किया जाए तो इसके अशुभ प्रभाव भी हो सकते हैं। आइए जानते हैं कि होलिका दहन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए? 1, शुभ मुहूर्त में होलिका दहन करें। होलिका दहन हमेशा फाल्गुन पूर्णिमा की रात को किया जाता है। भद्रा काल में होलिका दहन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह अशुभ माना जाता है। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त पंचांग देखकर ही तय करें।
2. सही दिशा में बैठकर पूजा करें। पूजा करने वाले व्यक्ति को पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके पूजा करनी चाहिए। यह दिशा सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है। 3. शुद्ध वस्त्र पहनें और शुद्ध मन से पूजा करें। स्वच्छ और हल्के रंग के कपड़े पहनकर पूजा करें। पूजा के दौरान मन को शांत और भक्तिभाव से भरपूर रखें। 4. पूजा सामग्री सही तरीके से चढ़ाएं। हल्दी, चावल, गुलाल, रोली, नारियल, फूल, गंगाजल, कुमकुम, मिठाई आदि से होलिका की पूजा करें। गेहूं की बालियां और चने की हरी फसल को होलिका में डालें, जो नई फसल का आभार प्रकट करने का प्रतीक होता है। होलिका दहन के बाद भुनी हुई गेहूं की बालियां और चने को प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। 5. परिवार के सभी सदस्यों के साथ परिक्रमा करें। होलिका जलने के बाद 3, 5 या 7 बार इसकी परिक्रमा करें और सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। परिक्रमा करते समय रोली, हल्दी, चावल, जल और फूल चढ़ाएं। 6. होलिका की राख का तिलक करें। होलिका दहन के बाद बची हुई राख को तिलक के रूप में माथे पर लगाना शुभ माना जाता है। यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और सौभाग्य बढ़ाता है। 7. गरीबों और जरूरतमंदों को दान दें। होलिका दहन के दिन अन्न, वस्त्र और धन का दान करना शुभ माना जाता है। इससे पुण्य की प्राप्ति होती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। क्या नहीं करना चाहिए? 1. भद्रा काल में होलिका दहन न करें। भद्रा काल में कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित होता है। इस समय होलिका दहन करने से अशुभ प्रभाव पड़ सकते हैं। 2. होलिका दहन में किसी भी तरह की गंदगी या अपवित्र वस्तुएं न डालें। प्लास्टिक, रबर, चमड़े की वस्तुएं, केमिकल या कोई हानिकारक चीज जलाने से बचें। इससे पर्यावरण प्रदूषित होता है और अशुभता बढ़ती है। 3. होलिका दहन के समय गलत विचार न रखें। किसी के प्रति द्वेष, ईर्ष्या, क्रोध या बुरी भावना न रखें। होलिका दहन बुरी आदतों और बुरी शक्तियों को जलाने का प्रतीक है, इसलिए मन को भी पवित्र रखें। 4. आग में पानी या कोई अन्य रुकावट न डालें। होलिका जलाने के बाद उसमें पानी डालना अशुभ माना जाता है। इससे पूजा का प्रभाव कम हो सकता है और नकारात्मकता बढ़ सकती है। 5. होलिका दहन के समय हंसी मजाक और अपशब्दों से बचें। पूजा करते समय अनुशासन बनाए रखें और भगवान का ध्यान करें। शोर शराबा और गाली गलौज से बचें, क्योंकि यह शुभ कार्य में बाधा डालता है। 6. गलत दिशा में बैठकर पूजा न करें। पश्चिम या दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पूजा करना शुभ नहीं माना जाता। यह दिशाएं नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर सकती हैं। 7. किसी का अपमान या तिरस्कार न करें। होलिका दहन आपसी प्रेम और सौहार्द का प्रतीक है, इसलिए किसी का अनादर न करें। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें और परिवार में प्रेम बनाए रखें। होलिका दहन केवल एक धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं, बल्कि बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक भी है। सही विधि से किया गया यह अनुष्ठान सुख समृद्धि लाता है और बुरी शक्तियों को नष्ट करता है। हमें पूजा के नियमों का पालन करना चाहिए और अनुचित कार्यों से बचना चाहिए ताकि इस पावन पर्व का पूरा लाभ प्राप्त हो सके।